जय श्री राधे राधे। तो मैं आप सभी को मेरे इस गौर गोविंद टीवी में स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के सामने मैं एक रोचक इतिहास की कथा लेकर के आया हूं, जिसे मैं वर्णन कर रहा हूं। तो विषय है महाराज धृतराष्ट्र और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का संवाद। तो कथा उस समय का है, महाभारत के युद्ध से पहले, जब कौरवों ने पांडवों पर घोर अन्याय किया, अत्याचार किया। द्रौपदी की वस्त्र हरण, लाक्षागृह, दूध क्रीड़ा आदि अनेक प्रकार के अविचार, अन्याय किया। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र एक दिन द्वारका नगरी से महाराज धृतराष्ट्र से मिलने हस्तिनापुर चले गए। तो भगवान ने धृतराष्ट्र से कहें कि हे वृद्ध राजा, आप पांडु पुत्रों को हस्तिनापुर का विभाजन कर दीजिए, क्योंकि इसी में सबका हित है। उन पर और कितना अत्याचार कीजिएगा आप। तथा नाना प्रकार से राजा धृतराष्ट्र को समझाने लगे। तो भगवान बोले कि मैं एक दृष्टांत आपको सुनाता हूं, आप इसे ध्यान से मन लगाकर सुनिए। तो एक जंगल में बहुत बड़ा पीपल का एक पेड़ था, और उस पेड़ में अनेक प्रकार का पंछी रहा करते थे। तो उनमें से एक करकटी नामक पंछी रहती थी, और उसने सबसे नीचे की डाली में अपना घोंसला बनाकर रहने लगी। तब कुछ समय के पश्चात वह गर्भवती हुई और उसने 2 अंडे प्रसव किया। तो मित्रों, उसके बाद क्या होता है कि दैवयोग से एक दिन उस पेड़ के नीचे से एक विशालकाय अर्थात बहुत बड़ा हाथी जा रहा था। तब उस हाथी ने, जिसमें उस पंछी ने घोंसला बनाई और अंडे दिए, उस डाल को घोंसले के साथ तोड़कर खा गया। तब करकटी पंछी बहुत रोने लगी और वे अत्यंत दुखी हो गई। परंतु वह अति दुर्बल थी एवं हाथी बहुत बलवान था। फिर भी पुत्र शोक से व्याकुल पंछी हाथी को मारने की उपाय सोचने लगी। तो मित्रों, तब करकटी पंछी बड़े बड़े पंछियों के पास गई और अपनी दुख का कारण बताई। तो सभी पंछियों ने बोले कि हम लोगों का सामर्थ्य नहीं है कि हम लोग उस विशालकाय हाथी को मार सके। तब ऐसा सुनकर करकटी निराश हो गई और आत्महत्या करने की सोचने लगी। तो मित्रों, उसी समय एक छोटी मक्खी आई और उसने उस पंछी से दुखी होने का कारण पूछी। तथा मक्खी ने अनेक बार पूछने पर पंछी बोली कि मैं अपनी दुख से पीड़ित हूं और तुम मुझे सता रही हो, तो तुमको कहने से मेरी दुख दूर नहीं होगा। तो मित्रों, मक्खी ने बोली, आप एक बार मुझे सत्य बताओ, मैं कुछ उपाय करूंगी। तब पंछी ने सारी घटना बताई
तो मक्खी ने उसे सुनकर एक मंत्रणा की, एक बुद्धि रची। तो मित्रों, क्या मंत्रणा की मक्खी, देखिए आगे क्या होता है। और पंछी को बोली कि तुम शीघ्र उस हाथी के पास चले जाओ और हाथी के समीप तुम अपनी चोंच से ठोकर मारकर उसमें खून निकाल देना। आंख के कोने में तुम जाकर के ठोकर मार के खून निकाल देना। उसके बाद मैं देख लूंगी। तो मैं बुद्धि के द्वारा उस विशालकाय हाथी को मार डालूंगी। तब करकटी पंछी ने ऐसा ही किया कि हाथी का आंख के कोने में जाकर के ठोकर मार करके खून निकाल दी और मक्खी को आकर के बता दी। तब उस क्षुद्र मक्खी ने अनेक मक्खियों को बुला लाई, हजारों मक्खियों को बुला लाई और उस हाथी का आंख के नीचे घाव में बैठ गई और धीरे धीरे सभी मक्खियों में आंख की कोने में एक बड़ा घाव बना दिया और घाव के अंदर प्रवेश कर गए। सारे मक्खी हाथी के आंख के घाव में प्रवेश कर गए, हाथी के शरीर तक प्रवेश कर गए। तो जिसके कारण हाथी का अनेक यंत्रणा होने लगा मित्रों, अनेक दर्द होने लगा। मक्खियों ने हाथी के शरीर में प्रवेश किया तो अनेक दर्द होने लगा हाथी को। तो मित्रों, इसी तरह वह हाथी को एक छोटी सी मक्खी की मंत्रणा द्वारा अर्थात बुद्धि के द्वारा उस बड़ा हाथी को मार डाला। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज धृतराष्ट्र से बोले कि हे वृद्ध राजा, आप पांडु पुत्रों को हस्तिनापुर का विभाजन कर दीजिए, अर्थात बंटवारा कर दीजिए, इसी में सबका हित है। नहीं तो आपको अनेक दुख भोगना पड़ेगा, उस हाथी का जैसा आपका गति हो जाएगा। तथा आप तो जानते ही हैं कि इस पृथ्वी में पांडव अवैध है, अर्थात उनको कोई मार नहीं सकता। एवं जहां पर धर्म है वहीं पर विजय श्री है। तो आप मेरा इस बात को मान लीजिए, इसी में आपका कल्याण होगा। तब इतना कहकर भगवान श्री कृष्णचंद्र बुआ कुंती और पांडवों से मिलने को चले गए। तो मित्रों, इस कहानी को अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा कमेंट कीजिएगा और मेरे इस गौर गोविंद टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसे मैं आप लोगों तक अनेक रोचक जानकारियां देंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।